कम कम करेंगे, समय नहीं चाहिए, बहुत कम कम अब बताने के लिए। सूर्य में छोड़ेंगे, चंद्र वो तनाव के लिए हमें स्नान करते नहीं आता। आज हम स्नान क्यों करते हैं? हम स्नान करते हैं शरीर को ठंडा करने के लिए, लेकिन हम स्नान कर शरीर को गर्म कर लेते हैं। हमारे जीवन में तनाव है, तनाव को स्नान से ठीक होता है। हुआ चश्मा हम स्नान से उतार सकते हैं। बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, पक रहे हैं, मस्तिष्क का कोई विकार हो, हम स्नान से ठीक कर सकते हैं। स्नान करते कैसे? हम जाते बाथरूम में, वो भलभल पानी डालते बाहर निकल जाते हैं। हमें स्नान करने का तरीका ही नहीं पता है। हम स्नान करते हैं ना, हम सिर पे सबसे पानी डालते हैं। पहले सिर पे पानी डालने से हमारी अग्नि और भड़केगी, गर्मी बढ़ जाएगी, वो तुरंत हमारे बाल झड़ टूटना पकना चालू हो जाएंगे। हमें इसके कम शब्दों में बताता हूँ स्नान का मैं, बस अब 2 मिनट और मात्रा। बस हमारे हाथ के जो मोटी चमड़ी है और पैर की मोटी चमड़ी है, ये सेंसर पॉइंट है। ये मतलब इसको व्हाट्सएप बोल सकते हैं आज हम। सूर्य नाड़ी, आप सूर्य नाड़ी कर लो बस। ये सूर्य सांस लें, सूर्य चंद्र छोड़ेंगे, ये सेंसर है, व्हाट्सएप है। मतलब ये हमारे शरीर में कोई वस्तु को टच किया, हमें ठंडी वस्तु कि हमारे शरीर में ठंडी वस्तु आ रही है, तो शरीर पुनः पूरा कार्य करने के लिए गर्म करेगा पूरा शरीर, पूरी बॉडी को। जैसे कि हम स्नान कर रहे हैं ना, हम पहले पंजों पे पानी डाले 8-10 लोटे। हम ये पहले पंजे पे पानी डालना, पंजे पे स्थान पे 8-10 लोटे, तो इतनी जगह गर्म हो जाएगी, फिर ठंडी नहीं लगेगी आपको यहाँ पे। फिर धीरे धीरे बढ़ता है ना, आपको धीरे 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 एक जगह कम से कम 5 लोटे पानी डालना है आपको। ये धीरे 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 डालना है, वो सबसे आखिरी में सिर पे पानी डालना है। फिर आप देखना शरीर स्नान करके एकदम शांति का अनुभव, समाधि लग जाएगी। नर्मदा मैया है, नर्मदा में स्नान ऐसे करते हैं ना, पहले पंजे डुबाते हैं, फिर 5-6 मंत्र बोलते हैं। पहले वहां पूर्वज करते थे, पहले फिर मंत्र बोलते हैं, सबसे आखिरी में सिर डुबाएंगे। फिर आप देखना चमत्कार, एकदम एकदम समाधि लग जाएगी, एकदम आपकी बॉडी पूरी ठंडी हो जाएगी पूरी। आप इस क्या करना, अनुलोम विलोम करना है ना। अभी इस सिस्टम में शांति पाठ करा दे। शांति पाठ, हाँ। इसमें अभी अपन करेंगे सिंहासन। हाँ ठीक, सिंह बनेंगे, ठीक शेर ठीक तो है ही सब। हाँ, शेर बनेंगे, हंसेंगे और हाँ फिर शांति पाठ करेंगे। ठीक 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 3 चीजें करके और हाँ। फिर अगला कार्यक्रम चलता हूँ। कराइए। तो शेर हमारे सामने ही बैठे हैं। ये पाचन के लिए, एक पाचन के लिए के साथ शेर बन रहे हैं हम। पाचन के लिए हम एक ये भी कर सकते हैं ये अर्धमयूर आसन। ये एक गर्जना हो, दहाड़ हो, ये इस उम्र में दहाड़ शेर की। आनंद आ गया, आज आनंद आ गया। तो जब आनंद आता है तो कैसे आता है आनंद? आनंद कैसे आता है? ये आनंद नहीं है। अरे ये तो खुशी है, आनंद नहीं है, आनंद लो। जरा जरा मुस्कुरा के आनंद लीजिए, मुस्कुरा के। मुस्कुराते हुए आनंद लेना है, मुस्कुराना है। ये देखिए, और जरा खिलखिलाइए। हाँ कुछ चला गया, हंसा के कुछ लग रहा है, कुछ घल रहा है उनमें, दादू में। कैमरा खोल दो, अरे घलते हुए भी दिखा दो। जीवन भर मां नर्मदा जी के पतित पावनी नर्मदा मैया, और शांति पाठ करते हैं।
ये पहला सेशन 5:30 से 7 बजे का रहता है। दूसरा अच्छा हम आहार की और जैविक खेती की चर्चा अच्छा, जैविक करते हैं। खेती की चर्चा होगी हाँ, आप। किसान और कोई भी चर्चा करते हैं। हाँ, अभी हाँ, तो राम अयोध्या की विषय पे, धर्म के विषय पे, आध्यात्मिक विषय पे, किसी को कोई बीमारी है, योग के उस पे, हाँ। सब आयुर्वेद के ऊपर भी चर्चा होती है। तो चलिए अब हम शांति पाठ करते हैं। अरे वो नहीं कर, अपन ने भ्रामरी करें क्या? नहीं करने कुछ, चलो आप शांति पाठ करते कर हाँ, दी शांति सीधे। पाठ, हाँ। चलिए तब ओ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति 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 सर्वगुण शांति 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 ओम शांति शांति शांति। और मेरा मोबाइल नंबर वीडियो बंद है। 7240666756 है। इस पर लिख कर वीडियो देना, कोई बंद आपकी है वीडियो भेज दूंगा, वाली योगाचार्य भेजूंगा। जी, अपना वीडियो खोलिए योगाचार्य जी। चलिए ठीक अगला प्रभु जी। अगला हम चर्चा करते हैं आज का। हमारे आज के अरुण योगीराज जी ने योग कराया, इनके लिए तालियां बजाएं, इनका आभार ज्ञापित करें। ये सभी सदन जो है तालियां बजा करके आदरणीय अरुण जी का स्वागत और आभार करते हैं कि आपने आज इस दैनिक व्यवहार कार्यक्रम के 1003वें दिन 3वां दिन है। चलो ये कराया। और इसके बाद अब हम चलेंगे कल जो देखने को मिला है, जो यहाँ हुआ है, और वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले आज के इस योग क्लास के ऊपर हम आदरणीय पवन कुमार जी को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और आज की व्यवहार क्लास के में अपना 2 शब्द प्रदान करें और हमारे योगीराज जी के लिए, और फिर हम अगला शब्द शुरू करते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार। क्या रंजना जी? नमस्कार, बहुत सुंदर आज की योग कक्षा, सभी को अभिनंदन। और मैं हालांकि नहीं जोड़ पाया आज, बहुत समय तक नेटवर्क की बहुत समस्या थी, फिर दूसरे आईडी से ज्वाइन किया है मैंने। हाँ नेटवर्क नहीं है उनका, तो मैं आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? निवेदन करता हूँ कि अरे आवाज आ रही कल है? की हम चर्चा करते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आवाज अरे आ रही है। आप आपका माइक बंद करिए, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है जी। कहीं आवाज जी, नहीं आ रही सदन से? बोलिए। अपन को आवाज नहीं आ रही। हाँ, इनका कनेक्शन क्लियर नहीं है, इसका मतलब। जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, झारखंड में आ रही है, आवाज आ रही है, झारखंड में भी आ रही है। नेटवर्क इशू है, एक बार कट के जुड़ जाए। जी बोलिए सर। हाँ हाँ जी जी। मैं हालांकि बहुत नहीं जोड़ पाया आज क्योंकि नेटवर्क की बहुत समस्या थी, लेकिन उनकी एनर्जी, ऊर्जा को देखते हुए लगता है कि बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। और जैसा बात भी हुई है, कल भी अगर वो कराते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। जो आ गई एक बार हाँ, ज्वाइन उनके नेटवर्क में कुछ अभी भी समस्या ही है। तो बहुत बढ़िया। आज हम चर्चा करते हैं कि आज
हमने क्या कल का जो कार्यक्रम था, हालाँकि जब ये लाइव कार्यक्रम चल रहा था, उस समय इनका इंटरव्यू चल रहा था, तो इत्तेफ़ाक से मेरी भी बातचीत हो गई थी। तो एक काफ़ी बड़ा कार्यक्रम रहा है। लेकिन चूँकि हम में से कई लोग नहीं थे, किसी कारणवश नहीं जा पाए, लेकिन हम आशा करते हैं कि शम हमारी शुभकामनाएँ भी हैं और सबकी तरफ से ये इस अभूतपूर्व अवसर को मिस करने का भी एक वो है, तो लेकिन कोई बात नहीं, उनसे ही आज हम सुन लेंगे कि आज क्या रहा, कल का कैसा रहा और आज का अगर कोई कार्यक्रम है तो उसके बारे में भी बताएँगे। शायद वो अभी लेफ्ट भी हो गए हैं, उनके नेटवर्क में कुछ समस्या है, नहीं, आ रही तो हम आवाज़, आ रही है इस सर, आ रही है आवाज़। अच्छा, अच्छा। चलिए, अभी आ चलिए गया। तो हमारे जो योग योग गुरु हैं, हमारे जो टीचर हैं आज के, उनके लिए बहुत-बहुत उनको शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत उनका अभिनंदन है, बहुत उनका स्वागत भी है। आज वो शायद दूसरी, तीसरी बार हमारे इस योगाहार कक्षा में आए हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ आशा जी। है कि निरंतर आते रहेंगे और निरंतर ठीक, अपनी ऊर्जा में यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है जहाँ पर मैं हूँ, लेकिन उन्होंने तो अपने योग की ऊर्जा से अपने को शरीर में गर्मी है, तो हमें भी गर्मी लग रही है अब। तो ये सब मुझे लग रहा था कि कपड़े उतार लूँ। योग का सब कमाल है और ये सब एक्सरसाइजेस का कमाल है, मेहनत का कमाल है और इसके प्रैक्टिस की सब की वजह से ये सब चीज़ें हो पाती है। तो आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत है। इस प्रकार से आते रहें, इस तरह से अपना मार्गदर्शन देते रहें, हमें प्रेरित करते रहें, हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी साथी हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है कि जब कोई अभूतपूर्व रूप से कपालभाति आप शीर्षासन करते हुए करते हैं, तो लगता है कि अच्छा ये भी चीज़ ऐसा भी हो सकता है। तो हम 1003वें दिन भी सीख रहे हैं, कुछ नई क्रियाएँ सीख रहे हैं। कितना कर पा रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन कुछ नया अनुभव तो निश्चित रूप से मिल पा रहा है। तो ऐसे कठिन क्रियाओं को जब करते हैं और नई क्रियाएँ करने का देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत उसको करने के लिए भी कुछ साथी ज़रूर प्रेरित होते हैं। तो आपके अभिनंदन के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ और आगे का कार्यक्रम जो है कल का जो आंवली घाट का हुआ था, उसके बारे में चर्चा, परिचर्चा और वहाँ की जो ये किस्से कहानी हुई कल कुछ समय के लिए जब मैं भी जुड़ा था, तो इत्तेफाक से उस समय अशोक पटेल जी का इंटरव्यू भी चल रहा था उसमें चैनल पर। तो मुझे आशा है कि बहुत भव्य शादी है, बहुत अच्छा हुआ है। सब नव-दंपति को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी प्रेषित हैं, आज भी है और जब आप जाएँगे तो ज़रूर उनको एक बार और सबको कहते हुए, अब हम आगे का कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुंगीलाल जी आगे इसको चलाइए कार्य। सर, आपका कुशल मार्गदर्शन और जी। हमको मिलता है, और इस कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन की वजह से आज हम सब जो है आज 1000 दिन पूर्ण कर चुके हैं। आज हम आंवली घाट पर माँ नर्मदा जी के गोद में, उनके सानिध्य में यह पवित्र कार्य युगाहार कार्यक्रम जो कर रहे हैं। कल हमारे आदरणीय अरुण जी जो आज के हमारे योग आचार्य हैं, योग करा रहे हैं, यह इन्होंने कई साथियों का कहीं किसी का कोई पॉइंट खराब है, कहीं कुछ है, उसके लिए उन्होंने आयुर्वेद दवाई भी बताई और उनको ठीक भी किया। और कल इन्होंने पूरे कार्यक्रम को कवर किया है, लाइव चलाया है। तो मैं आपके ही माध्यम से आदरणीय अरुण जी से ही सुनना चाहेंगे कि आपने तमाम जगह जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं मीडिया के माध्यम से, और आप विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन आपने यह कार्यक्रम भी देखा है। और कब से जो है ये कार्यक्रम शादी ब्याह होते आ रहे हैं, उनका भोजन भी आपने देखा है, कहाँ भोजन होता है, क्या क्या होता है शादियों में, क्या किस प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं, कहाँ कहाँ चाहे नाच गान से लेके खाने पीने से लेके घटनाओं से लेकर के सारी चीजें आपने देखी है। यह शादी भी आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी ने अपने बेटे की शादी कराई, क्योंकि वो योगाहार परिवार से लगातार जुड़े हैं, योग से रोज योग करते हैं और कराते हैं। और हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं। तो उन्होंने जो आपसे प्रेरणा लेके, योगाहार से प्रेरणा लेकर के जो करके दिखाया, कहना और करना, ये दूसरी शादी योगाहार परिवार की है। उसके पहले हमारे आदरणीय बाबूलाल जाट जी ने अपने बेटे की शादी की थी, और दूसरी शादी आदरणीय अशोक पटेल जी ने मध्य प्रदेश में की है। तो अब हमारे ये जो कार्यक्रम जो चलने लगा है, आपने कहा था कि हमको एक्शन में आना है, एक्शन में आने लगे हैं। गांव गांव में यात्राएं होने लगी हैं, प्राकृतिक जैविक खेती के फार्म में जो है लगातार लोग अपनी यात्राएं कर रहे हैं।
आपसे सीख करके किसान अपने जो है अपना प्रोडक्ट अपना खुद बना रहे हैं, उसके बाद भी आपको उसकी चर्चा भी मिलेगी। कम से कम 10 किसानों ने फार्म लैब तैयार कर लिए हैं, वो भी आपने चर्चा इस युवाहार कार्यक्रम में हो गई है। उसका परिवर्तन कितना आ रहा है युवाहार कार्यक्रम की वजह से। ये स्वैच्छिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कहीं किसी का को नहीं है, सब बराबर के हैं। और अब मैं चाहूंगा आदरणीय अरुण जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कल का जो अनुभव आपने देखा है यहाँ के इस कार्यक्रम के बारे में हम सबको मार्गदर्शन देने का करके यूट्यूब चैनल पर ये भी रिकॉर्ड होता है। और ये वो रिकॉर्ड हो आपने रहा है। जी आदरणीय अरुण जी। बोलो गौ माता की जय माँ। क्योंकि कल एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला, ये गाय का चमत्कार था, किसी और का चमत्कार नहीं था। क्योंकि कल की शादी देखकर ऐसा लगा कि हम आज हम एक सनातन धर्म की शादी में पहुंचे हैं। वो सच्चे रूप में कल पूरे भारत का दर्शन हो पाया। यहाँ पे कल की शादी थी, इसको हम 2-3 रूप में ले सकते हैं। हम सबसे पहला एक मूल मंत्र दिया हमारे ऋषि मुनियों ने, धर्मस्य मूलम अर्थम। कल ये देखने को मिला, हमारा धर्म शादी करना धर्म है हमारा, उसमें अर्थ कैसी हो। मार्केटिंग करने के लिए आयोजन होते हैं, जितने भी त्योहार है वो मार्केटिंग के लिए होते हैं कि हमारे भाइयों का सामान बिके। आज हमारे सब भाई बोल रहे थे ये भी भाई हमारा माल नहीं बिकता, हमारी समस्या है, हमारी समस्या है। तो कल जो यहाँ शादी थी, यहाँ पर अन्न से लेकर पनीर तक गुजरात से आया था। मतलब गौ माता के यहाँ से पनीर भी आया था, किसान भाइयों के यहाँ से अनाज आया था। मतलब देखो कितने व्यक्ति को घर इसका धन गया यहाँ पे। तो इसीलिए बोलते हैं धर्मस्य मूलम अर्थम। और दूसरी परंपरा चल पड़ी कि हम वैदिक तरीके से हम बैठना जान गए। हम भोजन आज कैसा कर रहे हैं हम, इसका वैज्ञानिक कारण है। नीचे बैठ के भोजन क्यों करें, और जो चौपाए होते हैं वो खड़के भोजन करते हैं। और दूसरी एक संस्कृति होती है। आज इंग्लैंड अमेरिका है, ठंडी बहुत तेज है वहां पे, ठंडी भयंकर से भयंकर ठंडी वहां पे है, तो उनके घुटने काम नहीं करते, वो नीचे बैठ ही नहीं पाते। बैठेंगे नहीं तो उन्होंने उसके लिए जुगाड़ जमाई है, जुगाड़ बनाई है। आविष्कार नहीं है, जुगाड़ है मात्र बस। कुर्सी टेबल बना लिया, उस पर बैठ के भोजन कर रहे हैं, वो जुगाड़ है। क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पा रहे, आलती पालती मार के नहीं बैठ पाए, उनकी जुगाड़ है, उन्हें बैठ के बनाया। और हमारे घुटने अच्छे हैं, कमर अच्छी है, खड़े खड़े खा रहे हैं हम, जानवर का व्यवहार कर रहे हैं हम। उसका नाम दे दिया बफर सिस्टम, बेफोले वाला भोजन, भैंस की तरह भोजन करना, खड़े खड़े करना। कल देखने को मिला पूरा शुद्ध भारत देखने को मिला कल। क्यों? क्योंकि जो पटिया ऊपर पहले होता था ना, पहले पटिया ऊपर हो, उस पर थाली रखिए फिर भोजन करें। इसका वैज्ञानिक रीजन ये है कि जब भी भोजन करें हम, 7 चक्र एक हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जब भोजन करेंगे तब सारा भोजन पचेगा, तंत्र इसका स्ट्रांग होगा। आलसी पालती मार के भोजन किया, ऊपर रखा भोजन था, मतलब हमें भोजन करके झुकना नहीं पड़ा हमें। अब होता क्या है, ये देखिए हम बैठ गए भोजन करने के लिए, ये इस तरह भोजन करना चाहिए एकदम 7 चक्र एक चम्मच, लेकिन थाली नीचे रखी हुई है, हमको हल्का झुकना पड़ता है। ये सब भोजन करते हैं हम, उससे भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। और सड़ेगा तो गैस होगी, कब्ज होगी, बवासीर होगी, कितने ही रोग ले आएंगे हम झुकने में। झुक के खा रहे उसमें ही, और हम नीचे पूरा फोल्ड कर लिया हमने, तो पैर नीचे लटका दिए हमने, तो क्या होगा। जब भी भोजन करते हैं पैर, हमें अत्यंत आवश्यकता होती है ब्लड की। हमारे पेट में आए ब्लड, जठर में ब्लड आए तो तीव्र अग्नि होगी, और तीव्र अग्नि होगी तो पूरा भोजन पचेगा। तो हमने पैरों को फोल्ड किया तो नीचे का जो पैरों का ब्लड है ऊपर पेट में आएगा, और हम जब भोजन करेंगे सारा पचेगा। अब होता क्या है, हम नीचे पैर कर लेते हैं, सारा ब्लड नीचे। अब जो भोजन करेंगे आधा सड़ेगा आधा पचेगा। उस सड़ेगा तो 100 व्याधि लेके आएगा। सड़ा हुआ अन्न, मतलब कि सीधा कहना मतलब हम नब्बे में किनारे बैठे हैं, देखो ध्यान ऑटोमेटिक सोते ही ध्यान लगता है। यदि यही हम गटर के साइड में कर ले तो क्या होगा। यदि साइड में गटर बह रही हो, अब हम खूब ध्यान योग करें तो ध्यान लगेगा क्या, नहीं लगेगा। बेसिक गटर हमने पेट को बना लिया, हमने गटर बनाए पेट को। हमने सारा कुछ भी खा रहे हम,
अपने घुटन बना ले, पेट को बना, कुछ भी आने दो, और भोजन करो तो पूरा पचे, तब सही है। आज हम सड़ा रहे भोजन को, हम घी भी पी रहे हैं, काजू बादाम भी खा रहे हैं, लेकिन पेट नीचे करके, तो पचेगा नहीं, सड़ रहा है, वो सड़ेगा तो सोई व्याधि लेके आएगा। कल हमने ये देखा। और दूसरा फिर आगे बढ़े, हम स्टेज पे आए, वहां की बात चल रही, भोजन की बात चल रही है, स्टेज पे आए, पहली बार शादी में नर्तकों की आरती देखी हमने कल। हम फोड़ता देखते थे शादियों में, शादियों में फोड़ता देखते थे, जयमाला हो रही है, दुल्हन को ऊपर उठा लिया, जयमाला नहीं जाने दे रहे, कितनी फोड़ता देखते थे हम शादियों में पहले। आज हमने देखा कि स्वाति शादी हो रही है, माँ नर्मदा स्वयं शादी कराने के लिए आई, नर्मदा मैया की आरती हुई रात को, और नर्मदा अष्टक का पूरा पाठ हुआ, पहले बार वधू ने पूजा की, फिर वरदू ने पूरा पूजा की। हाँ। पहले पूजा करते थे, पहले आज देखी शादी देखते थे, पूजा की है उन्होंने, फिर वरमाला हुई, फिर व्यवस्थित, एकदम ऐसा लगा कि हम एक सनातन धर्म की शादी में हैं। उससे और आगे बढ़े हम, साइड में नृत्य, फुहाड़ गान चलते थे पहले। आजकल शादी होती है ना, बड़ी शादी, वहां पे प्री वेडिंग क्या पूरा शूट होता है, पूरा शादी के पहले लड़के लड़की के शूट होते हैं, फोटो शूट अलग अलग शूट होते हैं, गले में हाथ रखे तो ये चाहिए, ऊपर हाथ रखे, इतनी फोड़ता दिखाते थे शादी में, पूरे एलसीडी लगाते थे। शादी से पहले लड़के लड़की कहाँ गए, उन्हें फोटो शूट होता था, प्री वेडिंग दिखाते थे, लेकिन कल वो देखने को नहीं मिला हमें, कल इंग्लैंड देखने को नहीं मिला, कल हमें सच्चा सनातन हमारा भारत धर्म देखने को मिला। एक जो नृत्य हुआ राजस्थानी नृत्य की भी एक महिमा है, नृत्य का भी विज्ञान है। नृत्य का विज्ञान यह है कि हम हमारी बीमारी ठीक कर सकते हैं नृत्य करके, हमें कैसी बीमारियां हो, बीमारी ठीक कर सकते हैं हम नृत्य करके। हमारे जो भारत के नृत्य होते हैं उसमें स्लोली स्लोली मूवमेंट होते हैं, मतलब कि क्या है, भारत और अमेरिका इंग्लैंड, वहां पे कफ कफ की प्रधानता होती है, वहां पे कफ बढ़ा हुआ है, ठंडे देशों में कफ कम करने के लिए बहुत फास्ट करते हैं वो, और हमारे भारत में बहुत बढ़ा हुआ है, गर्म देश है, यदि हम और फास्ट करेंगे, बहुत फास्ट डांस करेंगे हम, तो बहुत बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक के कई बीमारी आ जाएगी, कहीं तो होगा, कहीं हुई है, गिरे हैं। लेकिन हम स्लोली डांस करेंगे, बहुत धीरे धीरे स्टेप करेंगे, स्लोली डांस करेंगे, तो हमारा जो बात है वो कम होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। जो संगीत, हम फुअर संगीत सुने हम पागल हो जाएंगे, हम तुरंत गुस्सा आएगा, अंदर क्रोध हो जाएगा, और हम तुरंत एक उतर हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े करने को उतार हो जाएंगे। आप शादी देखते हो, शादी में अब शादी होती है, दारू पीते हैं, डांस करते हैं, वो डीजे चलता है, फिर झगड़ा लड़ाई भी होती है उसमें, देखते हैं ना, होते ही झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता है वहां पे। लेकिन भारतीय सब संस्कृति हमारी, इसमें ये नियम तक है, सुबह कौन सा संगीत सुर ताल संगीत बजे, शाम का अलग है और दोपहर का अलग है संगीत। यदि हम सुबह सुबह का संगीत सुनेंगे तो पागल व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। आज भगवान संगीत सुन रहे, देखिए कल कल वहां नर्मदा मैया की कल कल ध्वनि है, और पक्षी चहचहा रहे, ये संगीत है ये। यदि इस संगीत में यदि उठ के हम प्राणायाम योग करें, संगीत भगवान का संगीत है, भगवान देखो सूर्य भी आ चुके हैं दर्शन देने के लिए, हम सब सूर्यवंशी हैं, हमारे शरीर में सूर्य का तेज हो और वाणी में ओज हो, तब सही हम राम के भक्त हैं, हम सूर्यवंशी हैं हम। तो कल हमें पूरा ये देखने को मिला, पूरा का पूरा भारत को दर्शन करने को मिला हमें कल, एक संगीत के माध्यम से, वेदों की वाणी के माध्यम से सब कुछ देखा कल हमने। और समय हो रहा है इसलिए, और समय ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं आप, 8:30 तक चलता है कार्यक्रम। अच्छा 8:30 तक चलता है, इसमें आप लोग कुछ आपसे अभी आप अपना बताइए, जो चर्चा करना चाहें मोबाइल चार्ज करता हूँ। हाँ हाँ आप कर लीजिए जी। अब दूसरा हम बीमारी चर्चा करते हैं, हम एक चर्चा करते हैं, मेन समस्या सबकी आज घर घर की समस्या है, इसके बारे में शायद किसी ने हैंड रेज किया है, शादी के बारे में कुछ चर्चा करना है आज। हाँ उसके बारे में अपन फिर कल चर्चा करेंगे। ठीक ठीक आज ठीक, इसी हाँ। संबंध में हो जाए। शादी के बारे में, हाँ। और कोई आपको जो कोई जाना और आपने कोई विशेषता देखी तो वो और बताने का कष्ट करें, और क्या देखा आपने? विशेषता यही देखी हमने कि एक पतंजलि का जो परिवार है, वो कल परिवार, सारा परिवार यहाँ पर उपस्थित था। अब आगे की परिकल्पना ये है कि आदि एक क्रांति होगी अब आगे, ये अब क्रांति यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, नर्मदा मैया की गोद है और भगवान शिव साक्षात बैठे हुए हैं, यहाँ से क्रांति की शुरुआत होगी।
और क्रांति ये होगी यहाँ पे कि अब लोग चाहेंगे कि शादी हम भी ऐसी ही करें। बोलते हो। और कल सबसे बड़ी बात है, हमारे ऋषि मुनि ने सूत्र दिया था। सूत्र ये था कि अतिथि देवो भव। कल यहाँ देखने को मिला, यहाँ जितने 5,000 अतिथि आए थे कल, सब भगवान बन के गए। यहाँ कल 5,000 अतिथि आए थे और भगवान बन के गए। क्यों भगवान बन के गए? क्योंकि हमारे वेदों में सूत्र है अतिथि देवो भव। मतलब कि हमारे घर में कोई व्यक्ति आए, उसको देव की तरह उसको भोजन कराए हम। क्यों सर? बिल्कुल। आज होता क्या है, अतिथि आते भी घर में है, लेकिन हम उन्हें जहर खिला देते हैं। आते से शुरुआत होती चाय से, हम उन्हें कुछ भी खिला देते हैं। हम बर्गर खिला देंगे, पिज्जा खिला देंगे, कोल्ड ड्रिंक खिला देंगे। मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति आपके घर आया और बीमार होके जाएगा। हमारे शादियों में यहाँ तक होने लगा है कि रात में दही बड़ा, जो उड़द की दाल बहुत भारी होती है, और उड़द की दाल का बड़ा यदि है, दही में नहीं खाना, तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसे चटनी से खा सकते हैं। और रात में तो भारी आइटम खाना ही नहीं है। आज शादी में क्या होता है? आज शादी में यही तो होता है। आज स्वस्थ व्यक्ति शादी में आता है और बीमार होके जाता है। रात में दही बड़े हो गए और कई चीजें, ये देखिए कहाँ का सीन दिखा रहे हैं। ऐसी कई चीजें होती है, स्वस्थ व्यक्ति आता है वो बीमार होकर जाता है। लेकिन कल यहाँ एक चीज देखने को मिली, यहाँ 5,000 अतिथि आए थे और भगवान तुल्य उनका भोजन हुआ और सभी की जो व्याधि थी वो खत्म हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ जो कल एक जो चीज देखने को मिली, यहाँ पूरा भारत का अन्न आया था। यहाँ पे कल देखा पनीर कल आया था गुजरात से, वो भी गौ माता का पनीर, देसी गौ माता का। दूध 2,000 लीटर आया था। सोचो आप, दूध भी गौ माता का आया था। यहाँ पे दही, जितने मिष्ठान बने थे, एक चमत्कार और भारत को देखने को मिला। आज शादी ये भी करा भी ले हम, उसमें डाल दे शक्कर, डाल देंगे शक्कर। शक्कर भारतीय नहीं है, शक्कर है पाश्चात्य की। गुड़ और शक्कर दोनों एक ही चीज से बनती है, रॉ मटेरियल एक ही है, वो है गन्ना। अब गन्ना का रस क्यों? ठंडी का सीजन है, हमारा सल्फर कम होता है। सल्फर यदि कम होगा तो सर्दी होगी, खांसी होगी, बुखार आएगा। यदि किसी को बुखार सर्दी हो, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाए हम, तो डॉक्टर हमें क्या देगा? वो है सल्फर देगा, 200 पोटेंसी में। सल्फर हमारे इसमें देखा, सल्फर कहाँ है? सल्फर देखा वो गन्ने के रस में है। यदि गन्ने के रस में सल्फर है तो हमारे ऋषि मुनि ने बना गन्ने का रस पीना इस टाइम पे। आपको इस टाइम पे क्या करना? उन्होंने एक रिसर्च किया। ऋषि मतलब क्या है? ऋषि मतलब होता है रिसर्च करने वाला। रिसर्च क्या किया उन्होंने? रिसर्च किया कि गन्ना का रस है, उसमें सल्फर बढ़ाना है, उसको गर्म किया। सल्फर बढ़ता गया और जब गुड़ का निर्माण हुआ, वो इकट्ठा हुआ, उसमें सल्फर अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया। एक चमत्कार और हुआ, गुड़ बनने के पहले जो गीला गुड़ बनता है, राव बोलते उसको, या काकवी बोलते हैं, गुजरात में काकरी बोलते हैं, राव बोलते हैं। राव और काकवी में सबसे अत्यधिक मात्रा में सल्फर पाया गया। यदि हम अब क्या करें, ठंडी की लहर चल रही, ठंड है, सबका सल्फर कम होने वाला है, सल्फर कम होता भी है, तो यदि हम वो गुड़ लिया है, राब लिया है, अभी हम उसमें यदि हम फलिदाने मिक्स कर दें, उसकी गुड़ पट्टी तिल पट्टी बना लें, इस समय यदि खाएं तो पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। सबको सल्फर मिलेगा, ना सर्दी होगी, ना खांसी होगी, ना छींक होगी, कुछ भी नहीं होगा। सोचो, इतने महान हमारे ऋषि मुनि थे। हमें शक्कर नहीं, हमें गुड़ बना के दिखाया हमारे ऋषि मुनियों ने। गुड़ बनाए तो एक औषध बन गई है और औषध में सारी बीमारी कंट्रोल में हुई है। अब ऐसे हमारे त्योहार का निर्माण हुआ है। आज ठंड है ना, ठंड में त्योहार आया था संक्रांति। संक्रांति क्या, बहुत अत्यधिक ठंडी होती है, कोहरा होता है, शीत लहर चलती है। अब इससे बचने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने बोला था गुड़पट्टी खाना, तिलपट्टी खाना, तो खाते भी उस दिन। मतलब गुड़पट्टी तिलपट्टी भारी होती है, खाते भी हैं, और भोजन करना हल्का, मतलब खिचड़ी खाते ना उस दिन, हल्की खिचड़ी खाते हैं, उसमें घी और गुड़ मिला के। यदि हमने संक्रांति के दिन
गुड़ और घी मिला के हमने खिचड़ी खाई, तो घी और गुड़ दोनों हल्का है, खाएंगे तो स्वस्थ होंगे। इतना बड़ा विज्ञान। तो कल हमने को देखने को मिला कि यहाँ पर जो मिठाई बनी थी खांड से बनी थी। खांड या बूरा होती है शक्कर, उससे बनी थी, ये चीनी से नहीं। मतलब आप ये देख सकते हैं कितना एक परिकल्पना थी। और दूसरा, मार्केटिंग देखने को मिली कल यहाँ पे। जो किसान, कई किसानों का सब्जी आई थी, मतलब सोचो एक किसान के घर धन गया। इस शादी का धन, आज की शादी जो होती है, फुहड़ताल शादी होती है, उसमें जो धन होता है वो जाता है विदेश। कई चीज विदेशी चीज जाती है शादियों में, लेकिन इस शादी की जो महानता ये थी कि यहाँ का जो धन गया वो जैविक किसान के घर गया। मतलब एक जो यहाँ पे जो आए थे कल अतिथि, वो देव बन के गए, देवता तो लाए, देव वाला भोजन किया कल। और दूसरा देखने को मिला कि यहाँ का जो धन था, इस शादी का जो धन था, वो धन हमारे किसान भाइयों के घर गया। तो एक सूत्र यही है, धर्मस्य मूलम अर्थम। जहां धर्म होगा वहां अर्थ भी आएगी। ये पूरा मार्केटिंग का फंडा पूरा है। और ये बात कहाँ चली थी, ये बात निकली कहाँ थी, धर्मस्य मूलम अर्थम किसने बताई थी? क्योंकि राम कथा सबसे बड़ी राजनीति शास्त्र है। यदि आज सही रूप में भारत में राम कथा हो जाए तो भारत की हर समस्या से निजात मिल जाए। ये चर्चा हुई थी, धर्मसूलम अर्थम हमें सूत्र दिया था भगवान राम ने। जब भरत जी गए थे चित्रकूट में भगवान राम को लेने के लिए कि आप अयोध्या चलिए, मेरा बस का राज्य नहीं है कि मैं संभाल लूं, मेरा बस का राज इनकी है, मैं संभालूं इस राज्य को मैं, अब अयोध्या चलिए, रामराज की परिक्रमा होगी। तो भगवान राम ने सूत्र दिया था कि रामराज्य लाने के लिए राम की आवश्यकता नहीं है। राम के जो नियम है, कानून है, यदि वो उस देश पे लगे तब सही रूप में राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। तो भगवान राम ने भरत से पूछा कि राम राज्य के लिए आपके राज्य में राज्य चला रहे हो आप, तो वहां पर आप संत ऋषि मुनियों का सम्मान करते कि नहीं करते हो? कि करता हूं। कि पुरोहित का सम्मान करते कि नहीं करते हो? क्योंकि हाँ, उसमें तो संशय है पुरोहित के बारे में। जो धर्म होता है ना, यार ये करना है शादी, मतलब सत्यनारायण भगवान कथा कराएंगे, लिस्ट देंगे एक लंबी। तो भगवान राम ने बताया था कि पुरोहित राज्य चलाने में सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान है अर्थव्यवस्था में, तो वह पुरोहित का है। तो वो कैसे? आप छोटी कथा कराएं सत्यनारायण भगवान की, लेकिन पुरोहित एक लिस्ट देगा, लंबी लिस्ट देगा आपको, बहुत लंबी लिस्ट देगा पुरोहित, कि आपकी कथा में आपको ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है। मतलब कि उसमें बांस की टोकरी हो, बांस की टोकरी हो, वो भी नई नई, मटके लाना है तो नए कपड़े लाना है, नई नई चीजें आएंगी, नई नई चीजें आएंगी, नई नई वस्तुएं आएंगी, घी लाना है, जला के भस्म कर देना है। मतलब क्या है, सबसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजर है पुरोहित, राज पुरोहित, जो कल शादी में देखने को मिला हमें। कल की शादी थी, जो शादी में देखने को मिला है, जो भगवान राम ने कल्पना कराई थी कि ये जो धन है सबके घर जाना चाहिए। तो जैविक किसानों के घर धन, ये धन गया। वैसे भगवान राम ने बता रहे हैं कि पुरोहित क्या करते हैं, पुरोहित बस, हाँ 2 मिनट और, पुरोहित करता क्या है, पुरोहित एक एक लिस्ट देते हैं। जैसे कि हमने टोकरी हमारे घर में आई, शादी कराई, शादी में टोकरी आती है, मतलब कि जो बांस बनाने वाले का काम चल जाएगा उससे, मार्केटिंग फंडा है। मटका लाना हमें और सकोरा लाना है, नया मटका लाना है तो कुम्हार का काम चलेगा। कपड़ा लाना है, नए कपड़ा लाना है तो जुलाहे का काम चल जाएगा। तो सबका काम चले, सबको धन मिले। हमारे घर में कार्य हो रहा है, हमारे घर में आयोजन हो रहा है, लेकिन ये धन हर गरीब से गरीब व्यक्ति के घर जाए। वो कल शादी में देखने को मिला। सब्जी जो आई थी कई किसानों के यहाँ से आई थी, सबके घर धन गया। और गुजरात भी धन गया यहाँ से, गौ माता के लिए धन गया यहाँ से। देखो आप तो देख सकते हैं, यहाँ की शादी का धन गौ माता की सेवा में भी लगा। 2000 लीटर गाय का दूध आया था, पनीर आया था। मतलब कुल मिलाकर कल की शादी थी वो सनातन धर्म की और अग्रसर है। अब ये क्रांति होने वाली है, क्रांति ये होने वाली है कि हर देश के कोने कोने में जैविक शादी होंगी।
हाँ जी बोलिए। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुण जी। और हमारे जो भाई सदन में जुड़े हैं, कोई सवाल करना चाहता है, हेनरी चवी रमेश चंद मेहरा जी का है, मैं उनके पास चलता हूँ। इसके पहले जैसा आदरणीय अरुण जी ने बताया कि इस शादी में क्या क्या इन्होंने पाया, एक पत्रकार के हैसियत से अभी हम पूछ रहे थे तो इन्होंने बताया, और ये योगी तो है ही, लेकिन इन्होंने जो यहाँ कवर किया है और जो इन्होंने संदेश भेजा है अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, इन्होंने लाइव कार्यक्रम चलाया है। इस प्रकार के कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। एक बात आपने हार्ट अटैक की बात कही है कि कई कई शादियों में हमने नचते हुए व्यक्तियों को गिरते हुए देखा है। हाँ उनका हार्ट अटैक क्यों? इतनी ज्यादा जो है वो डीजे जो बजाते हैं, जिससे जो है धरती माता जो है ऐसी ऐसी कपती है, लोगों के कंपावन होती कान है। के पर्दे फट जाते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन कल जो है एक जो है शहजान हुसैन, शहजाद नाम था उसका, वो भाई जो है बढ़िया गीत गा रहा था, और जो है वो उसके तुरई और वो बज रहे थे। हाँ तो यही बज रही मतलब थी। जो एक हमारा बैंड होता है, जो उससे उनको भी 10 लोग गा रहे थे, हाँ 10 लोग बजा रहे थे, तो 10 लोगों को रोजगार मिला। रोजगार मिला है। और मधुर धुन निकल रही थी, सुंदर गीत निकल रहे थे, सही है। भजन निकल रहे थे। भजन निकल रहे थे। ये इनसे जो है माहौल बनता है। जितने भी बाराती आ रहे थे, कोई फूहड़ डांस नहीं कर रहा था, कोई उटपटांग हरकतें नहीं कर रहा था, और बड़े कायदे से जो है सम्मान के साथ सब लोग आए, यहाँ सबकी एंट्री हुई। और जब जो है जैसा आपने अरुण जी ने बताया, वर और वधू दोनों आए, सबसे पहले आकर के उन्होंने यहाँ माँ नर्मदा जी का पूजन किया। नर्मदा जी का पूजन करने के बाद माँ नर्मदा जी की आरती की। आरती यहाँ 5 आचार्यों ने माँ नर्मदा जी की आरती करके, और यहाँ पर जो बरमाला का कार्यक्रम हमने देखा, बच्चे चढ़ जाते हैं, लड़की चढ़ जाती है, हु हा हुआ करते हैं। यहाँ कुछ नहीं, कोई मंच पे नहीं आया, सिर्फ लड़का और लड़की ने दोनों ने एक दूसरे के गले में साधारण तरीके से, सिर्फ माला साधारण पहनाई। माला, छोटी सी माला दोनों ने गले में पहना पहनी दी बड़ी बस। प्रेम के साथ, और सबका आशीर्वाद लिया। ये आशीर्वाद समारोह हुआ। फिर यहाँ जाके और भी जो हमारे रीति रिवाज है, जो रस्में हैं शुभ विवाह की, वो पूरी हुई। भोजन के समय भी आपने सबने देखा, कई जगह से फोन आए मेरे पास, मैसेज भी आए कि बहुत अच्छी शादी हुई, ये ऐसा होना चाहिए। जो यहाँ मेहमान आए थे उन लोगों को भी देखा, उनसे भी यहाँ मंच से भी कहा गया। हमारी बहन जी जो इंदौर से आई थी, उन्होंने बताया मिलेट्स के बारे में कि कौन अनाज, कोदो, कुटकी, दाली, फेकरा, लठारा से क्या क्या बनाया गया है, उसके प्रभाव को भी बताया गया। यहाँ शादी क्यों की गई, इसके महत्व को भी बताया गया। आदरणीय हमारे एमएल गौर साहब के द्वारा आदरणीय अशोक पटेल जी ने कहा कि इस स्थान के बारे में भी हमें बताने का कष्ट है। तो इस आवली घाट के प्रभाव को, मां नर्मदा के प्रभाव को, इस तीर्थ क्षेत्र के प्रभाव को भी बताया गया कि यहाँ मां नर्मदा जी की आरती और यहाँ का जो वातावरण रहा वो राममय रहा। वो नर्मदा जी की कृपा से जो पहले जो शादियां हुआ करती थी, वही भोजन अतिथि देवो भव, जैसा आपने कहा है, वैसे ही हुआ। मुझे एक भी कोई क्रिया, लोग कहते थे कि शादियों में, यहाँ हमें कल चर्चा भी हुई कि रात में यहाँ शराब और ये सब लोग करते हैं, कहीं शादी में एक भी व्यक्ति का कहीं शराब नहीं पीती यहाँ पे। शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाते पीते नहीं मिला। कहीं मिला हुआ कोई नहीं मिला, बताइए? कोई नहीं पांच मिला, कोई हजार नहीं मिला। कार्यक्रम लोगों का, इतना जबरदस्त, इतना अच्छा कार्यक्रम रहा। तो इससे जो है अशोक पटेल जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे रिश्तेदारों को, उनके सभी समाज को, इस क्षेत्र को, मां नर्मदा जी के नर्मदापुरम जिले के सभी भाई बहनों को, और जिनका इसमें सहयोग रहा है, बाहर से भी, अन्य राज्यों से भी जो यहाँ आए हैं, गाजीपुर से हमारे अनिल राय जी आए हैं, भीलवाड़ा से हमारे रंजीत सिंह जी आए हैं, अन्य अन्य राज्यों से हमारे जो युगहार परिवार के सदस्य और यहाँ के सदस्य सभी, शरद वर्मा वगैरह सभी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, अक्षय गौर जी, राकेश गौर जी, प्रदीप राज वर्मा जी, सभी लोग आए थे यहाँ। सबने जो है यहाँ शिरकत की और सबके साथ बैठे, सबने चर्चा की, सबको अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को लगातार आज पेश, आप मैंने अरुण जी से निवेदन भी किया है कि आज यहाँ होशंगाबाद की पीआरओ को इसका पूरा समाचार जो है थोड़ा सा बना करके उनको भिजवा दे, ताकि ये सभी पेपरों में खबर निकले। क्योंकि ये प्रशासन को भी इस शादी की सूचना थी, जी सबको हाँ। सूचना है, सरकार को और प्रशासन को सबको पता है कि जैविक शादी अशोक पटेल जी के यहाँ हुई है, और पतंजलि के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम किया गया है, सबको मालूम है। तो आइए, किसी का कोई सवाल हो तो आदरणीय हमारे अरुण जी ब्राजे हैं यहाँ पे, तो उनसे कर सकते हैं, रमेश चंद मेहरा जी। और बहन जी रंजना जी, आप संचालन करिए आगे जी।
जी हेनरिच है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आवाज आ रही है? जी ओम, जी ओम। सदन को नमन। और हमारे अरुण जी ने शादी का बहुत बढ़िया चित्रण किया है, और आपको जो कुछ हुआ है वो कुछ सब उन्होंने बता दिया। मैं जो योगाहार के माध्यम से कल जो कक्षा हुई, हमने उसी शादी में कल पूरे योगाहार ग्रुप के जो सदस्य वहां पर पहले उपस्थित थे, उन्होंने वहां पर योग किया। और योग के बाद हम जो निकले तो किस तरह से जो हुआ, सबसे पहले हम मां नर्मदा के तट पर गए, वहां पर हमने आचमन किया, और इसके बाद नौका विहार की। और मां नर्मदा में हमारे योगाहार के सदस्यों ने नौका विहार की। नौका विहार के बाद फिर हम लोग जो है वहां पर जो संत लोग रहते हैं, जो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके दर्शन करने को निकले। आंवली घाट हम पहले भी गए हैं, परंतु हमने कभी इन संतों का दर्शन नहीं किया। हम लोग जो है सबसे पहले जो नर्मदा के किनार पे एक ऊंचे स्थान पर जो संत रहते हैं, उनके वहां पर गए। वो अपने नित्य क्रिया कर्म करके कहीं चले गए थे, उनके दर्शन हमें नहीं हुए। परंतु फिर हम और आगे बढ़े तो वहां पर जो है रुक्मणी विठल, जिसको पैदल यात्रा करके वहां से यहाँ पर ला करके मूर्ति स्थापित की है। ऐसे संत के जिन संतों के माध्यम से यहाँ पर ला करके स्थापित की है, वो तो उपस्थित नहीं थे, परंतु उस वहां हमने दर्शन किए। वहां पर हमें एक चीज और अच्छी मिली, हमारे योगाहार के सदस्य आदरणीय श्याम गौर जी ने हमें जो चीजें बताई वो और अद्भुत है। उन संतों के कहने से श्याम गौर जी ने मां नर्मदा में उन पर विश्वास करके अपनी बैसाखी फेंक दी। अब मैं बिना पैसा, संत ने कहा कि आप ये बैसाखी फेंक दो, जबकि उनके रीढ़ में जो है स्क्रू डले हैं, 3 स्क्रू डले हैं, प्लेट लगी है, और वो बिना बैसाखी के नहीं चल रहे थे। ये जो है हमें आत्मविभोर करती है कि मां नर्मदा का कितना प्रभाव है, और संत को मां पर कितना भरोसा है, और हमारा जो साथी है उनको संत पर कितना भरोसा। उन्होंने फेंक दी, खड़े हो गए, और आज माँ की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, संत की दया से बिना बैसाखी के चल रहे हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है। फिर हम आगे बढ़े। अच्छा अच्छा जी। हमको वहां पर एक दूसरे संत का दर्शन हुआ। उनने अपने, बनारस के हैं, वो रहने वाले भिंड के हैं, बनारस में जज थे। उनने अपने जज की नौकरी छोड़ दी और हम आकर के माँ के किनारे रहने लगे। वहां पर हम पहुंचे, उनसे चर्चा हुई। हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी ने उनका और कुछ थोड़ा सा इंटरव्यू लिया। वो हमसे ये बोले कि आओ हम आपको प्रसाद देते हैं। यह हमारा भी बड़ा भाग्य था हम लोगों का कि उन्होंने वह भोग हमको दिया है जो भगवान राम को चढ़ा है। क्योंकि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको अयोध्या से बुलावा आया था, और वो अयोध्या गए थे, और उस क्षण वहां पर उपस्थित थे जहां पर कि वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और भगवान को जो भोग लगा रहे थे, वो भोग का प्रसाद हमें बहुत थोड़ा 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 उन्होंने दिया। वो खुद भी बहुत रोमांचित थे, हम लोग भी रोमांचित थे कि हमारे भी पता नहीं कौन से पुण्य है जिसमें हम उस, और फिर उन्होंने थोड़ा जल दिया, बिल्कुल एक बूंद जल दिया, और कहा सब अपनी आंखों में लगाओ। सब लोगों ने आंखों में लिया। वहां हमने उनके दर्शन प्राप्त किए, और फिर वहीं पर शिव मतलब जो है ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन है वहां पर किए। वहीं पर हमें चाय पिलाई गई बड़े अतिथि भाव से।
नाश्ता का भी हमको ऑफर किया गया। हमने कहा कि हम वहाँ पर बिहार में जा रहे हैं। तो ये जो है कल हमारा जो संतों के दर्शन का रहा वो बहुत अद्भुत रहा, और हमने जीवन में पहली बार जो है इस तरह से देखा। और कल की व्यस्तता तो इतनी थी कि जैसे हमारे अरुण जी ने बताया कि शादी में नए नए कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से, मायरा बहुत गजब का मायरा हुआ जिसमें सारे लोग, और भोजन की व्यवस्था इतनी सुंदर कि जो पहले आए भोजन करो, आए भोजन करो, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं। इतने लोगों में भगदड़ नहीं, हम लोगों ने सबसे अंत में भोजन किया, बैठे रहे। बहुत, अरुण जी भी हमारे साथ थे बहुत। तो इस तरह से कल की जो शादी हुई है, और जो हमें हमारे योगहार के लोगों को जो माँ के प्रति विश्वास बढ़ा है, संतों के प्रति विश्वास बढ़ा है, ये हमारे लिए बहुत ही अनुभव अद्भुत रहा है। बस इतना ही मुझे कहना, जियो। बहुत कुछ बोल गए। इतना क्या, सब कुछ तो दर्शन करा दिया आपने। और जो आदरणीय मेहरा जी ने बताया है कि वो जल हमको आंखों में लगाने दिया था, अरुण जी वो जल कौन था? मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ रमेश चंद्र मेहरा जी के, कि वो जल सबसे पहले जब भगवान राम अयोध्या में विराजमान हुए, जो उनको स्नान कराया गया, अच्छा अच्छा, तो वो जल वो जल था। पंत जी ने वो हम Correct. सबको दिया, इतना मात्र इतनी सी शीशी में, वो सबको प्रसाद के रूप में विशेष गजब। स्त्रियों को दिया गया था। वो जल हम लोगों को प्राप्त हुआ, वो प्रसाद हम लोगों को प्राप्त हुआ जो प्रभु को पहली बार लगाया गया, सही है। सबसे पहली बार। तो वो इसलिए हुआ है कि ये जो पवित्र कार्य में हम लोग यहाँ सहभागी हुए, कहीं ना कहीं योगहार परिवार का विशेष सहयोग है ही, इसमें कहने में कोई संकोच कोई नहीं है। संकोच नहीं, सही अगर है। योगहार नहीं होता तो ये आज शादी देखने को नहीं मिलती, आज ये परिवर्तन नहीं मिलता। हजारों व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं, सही है। हजारों व्यक्तियों के किसान हमारे समृद्ध हो रहे हैं, हजारों लाखों एकड़ जमीन धरती माता रसायन मुक्त हो रही है। रसायन मुक्त हो रही है। यह जो है कार्य, ये कार्य जो है युगहर परिवार की वजह से हो रहा है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि ये बेटे आ रहे हैं इनको दो। जबकि वहां बीच में चर्चा हो रही थी, चलो चलो इधर से इस रास्ते से निकल चलते हैं, चलो अब कहा जज साहब एक इस्तीफा देकर के जज से, अच्छा और अच्छा, यहाँ एक रह रहे हैं। तो बीच में हम लोग आपस में हुई कि चलो नहीं अब पहले उधर चलते, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, अब देखिए इतना बड़ा पद छोड़ करके कोई वहां रह रहा है सही तो कोई माँ नहीं, के पास, तो चमत्कार ही चलिए है। उनका दर्शन कर लेते हैं। तो फिर सब लोग चले, जय। और वहाँ जो पाया वो आदरणीय मेहरा जी ने बड़े उससे जो है यहाँ प्रस्तुत किया है। यहाँ के बारे में सारी चीजें बता ही दी गई थी। कल नाव बिहार में हुआ, और जो भीम जी ने जो माँ को रोकने का प्रयास किया, वो सब ये भी लाइव क्या था, वो बता, प्रयास वो ये भी सब क्या था? कुछ हाँ बता दिया था। अभी अरुण जी बैठे हैं, और भी भाई का कोई बहन का कोई हैंडरेज किसी ने किया था, तो मेहरा जी वो भी देख ले, क्योंकि मेरा मोबाइल पुष्पा बेन जी का, जी हाँ रंजना जी, आप पुष्पा बेन जी का हैंड बहन राइज रंजना जी आप जो है संचालन करें जी। जी। पुष्पा बेन हाँ जी जी, आपका हैंड राइज था, आप हाँ जी, हाँ जी, सभी को प्रणाम। अच्छा, पुष्पा बेन जी और हल्द्वानी से नहीं, हल्द्वानी वाली पुष्पा जी है क्या? हल्द्वानी उत्तराखंड से है क्या? नहीं जी, मैं तो उत्तराखंड देहरादून से। देहरादून से, हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी। और सभी को प्रणाम, और सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने जो है जैविक शादी अटेंड की, और साथ साथ आप जो है राममय भी बने। वो जो है राम जी का पहला जल, पहला भोग आप लोगों के किस्मत पे था, आप लोग वहां शादी में गए, इसलिए आपको वो भी मिला। लेकिन एक कृपा करके जो है, आज टाइम नहीं होगा तो कल बताना, कोई विशेष जैविक जो भोजन आपने जो विशेष किया हुआ उसके बारे में भी बताना, ताकि हम भी जाने कि कैसा होता है। उसका स्वाद तो धन्यवाद। अमृत था। उसका स्वाद भी अमृत था, अमृत। स्वाद अमृत तो पान क्या क्या, कल है, अमृत पान। हाँ, लेकिन जो जैविक जो इतने भोजन बने वहां, तो एक दो भोजन के बारे में भी बताना। क्योंकि हम भोजन भट्ट भी हैं। एक दो नहीं, सब थाली में क्या था हाँ तो वो ठीक है, व्यंजन के उतना बारे में टाइम, पड़ेगा। बताइए, क्या क्या व्यंजन थे? आज उतना टाइम लगेगा तो बता देना। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जी ओम। तो ऐसा करेंगे, जिनने भोजन बनवाया है उनको ही हम एक दिन मुख्य अतिथि बना लेंगे, और आपको एक एक व्यंजन से क्या फायदे हो सकते, क्या कुछ हो सकते, वो जो इंदौर से जो बहन आई थी, वो हमारे योगाहार में पहले भी मुख्य अतिथि बनकर उन्होंने ये जानकारी दी है, और उनके ही माध्यम से
क्योंकि ये इस शादी की कोई, ये शादी आज से नहीं, ये योगाहार में इस शादी की चर्चा 3 महीने से चल रही है। और जी ये जी बात जी हमने अपने उसमें बताया भी है कि हम लोग 3 महीने से इसके लिए प्रयासरत है, कहाँ से क्या हो सकता है, कहाँ से क्या चीज आएगी। और ये बड़ी मतलब परिवार में ये जो शादी हुई है, आपस में लोगों का कहना था कि आप कर क्या रहे हो, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम क्या खिलाएंगे, ये सब जी बातें हुई है। तो ये जो है बड़ा 3 महीने की तैयारी है। हमने सबसे पहले बाबला जाट जी से इनको मिलवाया, फिर उस बहन से मिलवाया जो मिलेट पे काम करती है, जो बनाती है। फिर भी क्या है, इतने वो 5,000 लोगों के भोजन में जो है मिलेट्स की जो और चीजें थी वो नहीं बन पाई। वो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा भैया इतना जो हमारी कल्पना थी उससे ज्यादा लोग आ गए। तो निश्चित रूप से कुछ चीजों को कम किया गया बनाने में, परंतु जो कुछ भी बना वो बहुत अद्भुत था, उनका स्वाद अद्भुत था। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो आपस में चर्चा कर, मैं, मुकेश जी और संतोष जी थे। संतोष भाई पहली बार मतलब पहुंचे थे, उन्होंने कहा बहुत अद्भुत, और ये जीवन की पहली ऐसी शादी हमने देखी है। तो हर व्यक्ति ने पहली ऐसी शादी देखी है और उनका अनुभव जीवन में पहला है कि ऐसी शादी हमने नहीं देखी और बहुत सराही गई है ये शादी। जियो। जी धन्यवाद मेरा जी भाई साहब। और जो हमारे योगाहार मंच पर बहन आई थी मध्य प्रदेश से, उनको ही हमने इस योगाहार मंच पर लाए थे और उनका ही द्वारा आज अशोक भैया ने बहुत सारे व्यंजन उनसे भी सीख लिए। तो बहन जी का भी स्वागत है, धन्यवाद करते हैं। और अब जो व्यंजन है पुष्पा बहन जी वो बाद में हम जानेंगे। और हमारे जी जो जी बना के घर जी में एक एक हाँ धीरे धीरे जानेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी 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 हाँ जी 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 धन्यवाद। और अगला आदरणीय प्रणाली बहन जी ने हैंड राइज किया था। जी प्रणाली बहन जी। वाह, मैंने देखा शादी कैसी हो रही थी, वो देखा, बहुत अद्भुत दृश्य था। बहुत अच्छा लगा। और अब पुष्पा बहन जी ने सब कुछ बता ही दिया है। एक बार शादी में जो जो पदार्थ थे उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, रमेश दादू ने कह ही दिया है। ओम प्रणाम। जी 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 धन्यवाद प्रणाली बहन जी। और आगे हमारे सदन में आदरणीय अनिल राय जी जुड़े हैं। जी बहन जी। स्वागत है। हाँ मैं जी मुझे भी वहाँ सम्मिलित होने का सुअवसर इस योगाहार के द्वारा मिला था, जिसमें हम गए और वहाँ पर देख करके बहुत अच्छा लगा कि ये सब मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। सब लोग अपना स्थिर, और शादी जो जिस समय हो रही थी उस समय कितना वैदिक विधि से कितना बढ़िया से वहाँ शादी हो रही थी, यह देखकर मन को काफी अच्छा लगा। और साथ ही हम लोगों ने स्नान किया सुबह। ये भी कितना एक सौभाग्य की बात है कि नर्मदा नदी के तट पर जाकर हम लोगों ने स्नान किया, और वहाँ सुबह से शाम तक जो भी व्यंजन मिले वो जैविक व्यंजन वो काफी अच्छे थे, और हम लोगों ने उसका आनंद उठाया और इस अपने को धन्य माने कि हम इस प्रकार के समारोह में सम्मिलित हुए। जी ओम। आदरणीय जो हमारे राजस्थान से वैद आए हैं, यदि वो आपके पास हो तो उनका भी थोड़ा सा आप उद्बोधन करा दें। जी ओम। हाँ है अभी हम कराते हैं जो 2 मिनट में। अभी स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद आते हैं तो उनका उद्बोधन हम करवाते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो इस शादी में आदरणीय गाजीपुर से हमारे अनिल राय जी आए, और राजस्थान से जो हमारे गो विज्ञान के वैद्य हैं वो भी जुड़े थे। तो हम उनका भी अनुभव पूछ लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी
शादियां होती है उसमें और इस शादी में कितना फर्क था। जी हो। और एक और बात हमारे जी हो शरद भैया का शायद तो वो अपनी बात कहें। जी ओम। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। योगाहार में जैविक खाने पे चर्चा हो रही है। अशोक भैया ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, उनको बहुत 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 धन्यवाद। और जो लोग इससे वंचित रह गए हैं वो भी शायद सदन की बात सुन के उनके मुंह में भी स्वाद आ गया हो, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत टाइम टेबल से कार्यक्रम था और इतने सारे लोगों को इतने टाइमिंग से खाना खिला देना ये भी बहुत बड़ी बात रहती है। और हमारे नर्मदापुरम के काफी लोग इसमें सम्मिलित हुए और योगाहार के भी काफी सदस्य लोग, नर्मदापुरम के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और मुन्नीलाल जी ने बहुत अच्छे से इसका संचालन किया। और ML गौर साहब सभी ने हर जगह जहाँ भी जो चीजें जरूरत पड़ रही थी वहां वो मदद के लिए योगाहार की टीम खड़ी हुई पाई गई। और दादू ने सभी ने इस घाट का बहुत आनंद लिया। हम लोग, हमारे पास में घाट है तो फी बार हम लोग जाते रहते हैं। तो ये हमारे माननीय सरताज सिंह जी जो मंत्री थे उनने इसको पूरा डेवलप किया था और वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस घाट का जब जीवन उद्धार किया तो ये घाट की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। जब उन्होंने पूरी रोडें, पुल, ये शंकर जी की मूर्ति स्थापित करी, ये गार्डन किया और ये एक मध्य प्रदेश सरकार का इतना अच्छा मध्य प्रदेश सरकार ने ये घाट बनाया। इसके माननीय शिवराज जी इसके इन्होंने बहुत विशेष ध्यान करके इस घाट को डेवलप कराया। और आज आसपास की जनता, काफी पहले वर्मा जी ने भी यहीं अपने बच्चे की शादी की थी और अब काफी शादियां यहाँ पे होने लगी हैं। और इस घाट की इतनी विशेषताएं हैं जो अब उभर के आ रही हैं। यहाँ पे जितने नर्मदा जी के परिक्रमा वाले रहते हैं वो आते हैं और अपना अपना खाना बनाने की भी वहाँ व्यवस्था है, अगर वो बनाए। और बहुत सारी यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, आराम से आदमी रुक सकता है। और इस घाट में यह है कि यहाँ से भोपाल की दूरी काफी कम है, 50 किलोमीटर अगर देखा जाए तो भोपाल पड़ता है वहां से। तो इसका बहुत बड़ा आगे चल के ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा। और जो यहाँ के जितने भी धर्मांतरण जो लोग हैं और जो यहाँ के बहुत ही शिष्टाचार तरीके से, कोई वहां पे आपको कल की शादी में कोई बीड़ी पीते, सिगरेट, कोई सेवन नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक जाट परिवार की शादी में इन चीजों को रोका गया, ये बहुत बड़ी बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी ओम, प्रणाम। बहुत सुंदर, धन्यवाद शरद भैया। आपने कल के योगाहार कार्यक्रम के आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब किया कि आवली घाट का पूरा वर्णन कर किया, बहुत अच्छा लगा। और आगे आदरणीय पतंजलि से हमारे जी मुन्नीलाल भाई साहब का स्वागत है। जी बहन जी, बस मैं जो आदरणीय शरद वर्मा जी ने कहा है, कल ऐसा चर्चा हो रही थी कि चूंकि मैं इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा कि जाट परिवार में अधिकतर शराब और इनका और शादी ब्याह में विशेष कर इसका महत्व शायद एक परंपरा बनाई थी, ऐसा होगा। तो मैंने कहा यार फिर अपनी जैविक शादी का मतलब क्या होगा जब रात में शराब वगैरह पी जाएगी, तो हमने कहा अपन शाम को निकल लेंगे। ऐसा मन की बात बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो अब शायद कहाँ शादी में कितने लोग कहाँ कहाँ रोकेंगे, कैसे होगा, वो तो ऐसा होता ही है। तो फिर जो है आपस में हम लोग चर्चा कर रहे थे ऐसी, लेकिन वहां पर जब जैसा शरद भैया ने कहा कि बीड़ी सिगरेट और तंबाकू गुटखा खाते भी कोई नहीं मिला, शराब की तो दूर की बात है। तो इसलिए अशोक भैया को और पूरे समाज को, पूरे परिवार को, जाट परिवार को, सभी दोनों पक्षों को मैं इस युगाहार परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित परिवर्तन आया है। जी ओ।
जी जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब। सच में कल और आज 2 दिन इस योगाहार कार्यक्रम के सभी योगाहार सदस्यों को आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब ने, जब ये 1 महीना पहले ही तैयारी हुई थी, तब सबको बुलाया था, सबको आमंत्रित किया था कि आप सभी का स्वागत रहेगा अवली घाट पर। मगर अपने-अपने स्तर से जिनकी व्यवस्थाएँ हुई वो जाए और फिर उन्होंने वहाँ का आनंद लिया। तो हमने कल अवली घाट से हमारे योगाहार टीम आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब, रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब और हमारे यमल गौर साहब और भी मुकेश मालवीय जी और भी हमारे सदस्य जुड़े थे। उन्होंने सबने कल योगाहार में योग कक्षा ली अवली घाट से और फिर दूसरे सत्र में उन्होंने पूरा वहाँ का लाइव दिखा दिया हमें, जहाँ हम घर बैठे ही पूरा आनंद ले सके। अद्भुत ऐसा दृश्य और हमें मनमोहक करने वाला वो हमने कल वहाँ से उनसे उनके साथ किया, क्योंकि उन्होंने नाव में भी बैठे, वो नर्मदा मैया का उन्होंने वहाँ से वहाँ परिक्रमा की, वो भी हमें दिखाई दिया और फिर सब भगवान जी के दर्शन भी करवाए और फिर बहुत सुंदर कल का कार्यक्रम रहा। फिर शादी वाला, तो शादी वाले में तो हमें हम तो नहीं जा पाए हम सभी, उसके लिए तो थोड़ा-सा मन में खंत है कि इतना अच्छा प्रोग्राम हम नहीं अटेंड कर सके, ये तो रहेगा ही मन में। और फिर जो मुकेश मालवीय जी भाई साहब ने जो वीडियो भेजे थे शादी के, उनकी व्यवस्थाएँ कैसी है, कितना बहुत सुंदर वहाँ का भव्य दिव्य मंडप, डेकोरेशन ये सब और फिर वहाँ की भोजन की व्यवस्थाएँ, सब फ़ोटो, पिक्चर्स वो सब अपने योगाहार ग्रुप में सबको सेंड कर दी और सबने वही दृश्य भव्य दिव्य अपने आँखों से और ऐसे लग रहा था कि सच में हम इस शादी में सम्मिलित हुए हैं। ऐसा भव्य दिव्य दृश्य हमें कल मिला और जो भी भाई साहब ने अब शरद भैया ने कहा है कि उनमें शादी में कोई व्यसन दिन नहीं थे। ये समाज के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी कि इतनी अच्छी शादी हो गई और अब उसमें कोई शराब, दारू अब ये बीड़ी, सिगारेट जो भी व्यसन करते हैं वो भी कोई नहीं सम्मिलित हुए और भोजन की भी व्यवस्था बहुत सुंदर थी। सबको खाली बैठकर भोजन बढ़िया मिला और भोजन के व्यंजन तो बहुत अच्छे हो गए, ये तो स्वाभाविक है और बहुत अद्भुत ऐसी प्रशंसनीय शादी ये अवली घाट की हुई। उनको मैं शरद भैया को भी बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। आप सभी योगाहार टीम के मध्य प्रदेश वाली टीम सभी भाई-बहनों को सबको बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप जुड़े, आप सम्मिलित हो पाए तो आपको बधाई और आदरणीय नीलकंठ भाई साहब शेगाँव से उन्होंने हैंड रेज़ किया, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत सभी को प्रणाम। ओम। कल का दृश्य शादी का जो लाइव दिखाया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री अशोक पटेल जी और उनके बेटे बहू को बहुत बहुत गजानन महाराज की तरफ से शुभ आशीर्वाद हमने कामना की थी कि ये शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, इसमें कोई विघ्न न आए और अपने योगाहार परिवार से अपनी जितने जाए लोग उतने ही सुखरूप घर पहुंचाए। ऐसे ही हमारे गजानन महाराज ने ये हमारी प्रार्थना सुन ली और कल जो लाइव देख रहे थे शादी का दृश्य, तो युग परिवर्तन का भाव मन में आया है कि जब अभी भी बात निकली है कि एक जो समाज होता है उस समाज में कुछ कुप्रवृत्तियां बढ़ती जाती है, तब उस समाज का एक दुर्गति होती रहती है। लेकिन जो हमारे आदरणीय पटेल साहब जी ने जो युग परिवर्तन का वहां पर शादी का ये जो बड़ा उत्सव जो मनाया, उसमें जय रामायण में जो अपने सनातन धर्म में जो शादियां होती है ऐसे ही दृश्य दिख रहा था और कोई बीड़ी शराब तंबाकू नहीं थी इसमें। और क्या परिवर्तन होना चाहिए, तो ये अपना युग बदलेगा तो ये जग बदलेगा। तो ऐसे ही हमारे गायत्री परिवार की तरफ से एक जो ये है वैसे का दृश्य कल देखा, तो हम सभी योगाहार टीम को
मध्य प्रदेश टीम को, हमारे राजस्थान टीम को, सभी राज्य के योगहार सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही जहां पर भी ये ऐसे शादियां ये प्रेरणा देती है हर राज्य में कि ऐसे अलग अलग जैविक होगा और अपना पैसा अपने ही देश में रहेगा, अपना धन अपने देश में काम में आएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रेरणात्मक शादी है। ये मैं युग परिवर्तन की शादी है ऐसा जा रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई हमारे आदरणीय श्री अशोक पटेल जी को। ओम ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी जी ओम। धन्यवाद जी। ओम ओम जी मेरा जी भाई साहब जी। कोई मैं कह रहा था कोई डी से किन्हीं ने हैंड रेज किया था तो उनको बुलाएं आप। जी ओम। डॉक्टर दुबे सर है जी। जी डॉक्टर दुबे सर ने हैंड राइज किया है। धन्यवाद बहन जी। शादी पर चर्चा, चाय पे चर्चा से लेकर हम शादी पर चर्चा पे आ गए हैं और बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छे अनुभव कथन हुए। मैं मात्र एक बिंदु पर बात करना चाहता हूँ कि हम जैविक शादी, जैविक आहार से लेकर चर्चा चालू हुई थी, तो निश्चित रूप से जो कुछ तय हुआ था कि भाई इस तरह से कुछ हो करके, मतलब जो जैविक पदार्थ उसमें उपयोग में आएंगे, चाहे मिलेट्स हो, बाकी भी जो चीजें है, महिला जी ने बताया है कि बहुत सारे चीजें उसमें उपयोग में लाई गई है। तो उनसे ऐसे बड़े पैमाने पे क्या क्या पदार्थ बनाए गए हैं, उसमें क्या क्या उसके पार्ट रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका अगर कुछ ब्यौरा वीडियो के माध्यम से अगर कुछ बना है तो वो, अगर नहीं बना तो वहां के जो रसोइया होंगे उनके माध्यम से वीडियो बोलो, ऑडियो बोलो, इसके माध्यम से यदि वो बने, और जैसा कि एक और भी बात हुई थी कि इसका कुछ अगर पॉम्पलेट या कुछ बनाया जा सकता है जो अपन अपने इसमें योगाहार मंच पे उसको प्रसारित कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बना है या बना है तो इन पहलुओं को स्पेशली जैविक कौन से चीजें ली गई है, कहाँ से लाई है, तो उसके कॉन्टेक्ट नंबर, यानी हम इसको, इस शादी को हम रोल मॉडल के रूप में देख रहे थे। हमारी सबकी चर्चा वैसी हो रही थी और ये रोल मॉडल जो है, अगर इसको रेप्लिकेट करना है किसी दूसरे आदमी को, भले ही उन्होंने बड़ी बड़ी पैमाने में शादी की 5,000 लोगों की, लेकिन किसी को 500 लोगों की करनी है, किसी को 200 लोगों की करनी है, जो भी है अपने आवश्यकता के अनुसार, तो निश्चित रूप से उसमें मिलेट्स यदि यूज करी है और दूध यूज किया है, घी यूज किया है, तो कहाँ कहाँ से वो लाया जा सकता है, इसके मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर जिसको बोलेंगे, और क्या क्या पदार्थ किन किन व्यंजनों से बनाए जा सकते हैं। मतलब उसमें मिलेट्स का कोई एक चीज है, समझो कुटकी है, तो कुटकी कितने किलो डालना, शक्कर कितने किलो डालना, क्या डालना, जैसा कि एक व्यंजन बनाते समय का एक फार्मूला रहता है, ऐसे फार्मूले के रूप में अगर ये चीजें प्रसारित और पहले तो डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद में चाहे वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, या फिर ई प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और ऐसा यदि बन जाता है तो मुझे लगता कि जैविक शादी का एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट हमारे जैविक परिवार या योगाहार परिवार के माध्यम से बनेगा, जो प्रसारित किया जा सकता है। इससे सबको प्रेरणा मिलेंगी और इसको अपने अपने स्तर पर अपनाने में लोगों को सुविधा होंगी। ऐसा यदि कुछ बनता है तो मैं मुन्नीलाल जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि वो वहां पे मुखिया थे पूरे टीम के, मेहरा जी जैसे वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करने वाले भी साथी हमारे हैं, तो निश्चित रूप से इन बिंदु को लेके यदि कुछ बनता है, ऑडियो वीडियो या फिर रिप्रेजेंटेशन, तो वो एक अहम चीज बनेगी और निश्चित रूप से वो सबके लिए प्रेरणादायी बनेगा। इसी शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद दुबे सर। और आगे मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी जी, आदरणीय ब्रजेश यादव जी का हैंड रेज है, उनको आमंत्रित कर लें, फिर हम बात करते हैं। आदरणीय ब्रजेश यादव जी। ब्रजेश यादव जी का, चलिए
नाम हैंडरिच था, इसलिए मैंने बुलाया। जैसा आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने कहा है, वो हम प्रयास करेंगे मिलके सभी, रमेश चंद्र मेहरा जी, अशोक पटेल जी जब अभी शादी से फ्री हो जाते हैं मेहमानों से, तो इसके बाद हम जो डॉक्यूमेंटेशन इसका करेंगे, ऑडियो है, वीडियो है, सारी चीज़ें इसका करेंगे, उसमें अपन चर्चा करेंगे क्या क्या हमको करना है, इसको करेंगे, इसका पूरा प्रेजेंटेशन करेंगे आगे चल के। आदरणीय अशोक पटेल जुड़े भी हैं देखिए आज भी अभी जुड़े हैं अशोक पटेल जी, क्या बात है। इनके स्वभाव को, और मैं तो कहता हूँ इनमें क्या विद्यमान है, माँ नर्मदा जी का साक्षात कृपा इनके ऊपर है। कल जो इनका देखा पूरा कार्यक्रम अपने आप, सब सारी चीजें होती रही, सबसे मिले और सबने जो है बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वर वधू को जो है जो आशीर्वाद इस हृदय से दिया है, माँ नर्मदा जी का जब आरती हो रही थी और वैदिक रीति रिवाज से जो इनके भाव स्वभाव दिख रहा था, मैंने कहा कि अशोक भैया बहुत ही आज आनंद, जो आनंद आ रहा है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो अशोक भैया खुद उपस्थित हैं शायद, और आवाज पहुंच रही हो, अगर व्यस्त ना हो तो दो शब्द आप प्रदान करें। चलिए, आदरणीय अशोक पटेल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो दिनेश जी सेमवाल जी उपस्थित हैं जी। जी, मैं वो कह रही थी कि दिनेश भाई साहब आप सादर आमंत्रित है कल की बताइए, अब मैंने दिनेश ही को बोला और जी जी, आदरणीय दीदी जी, आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कल आपने बहुत सारे दृश्य भेजे, बहुत सारी फोटो भेजी, और मैं भी एक समारोह में था, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया जब मुकेश भाई साहब ने फोटो भेजी थी, वीडियो भेजा था, तो चर्चा यही हो रही थी कि इस तरह का कार्यक्रम सभी जगह हो तो क्या बात है। घर पे जब चर्चा हुई तो सबका कहना था कि एक तो अयोध्या में श्री रामलला जी की प्रतिस्थापना हुई है, और दूसरा योगाहार का 1000वां दिवस पूर्ण हुआ है, और तीसरा ये जो वैदिक जैविक शादी का कार्यक्रम है, ये सब बहुत यानी साधारण बात नहीं है, विरल संयोग है। और रामलला जी के बाद ये अगर हम माने तो हमारे सारे परिवारों को एक अनुपम उदाहरण है। अब ये पता नहीं आदरणीय अशोक सर के समझ में कैसे आया, संभवतः योगाहार का बड़ा इसमें एक भूमिका रही है, लेकिन ये सभी तिथियां आसपास कैसे बनी, ये बड़ी बात है। हाँ, थोड़ा मन को थोड़ा टीसने वाली बात ये है कि मैंने तो जो टिकट किया था वो बीच में ही रद्द करना पड़ा, और यही बात मैं आदरणीय नीलकंठ जी भाई साहब से भी कह रहा था, बाद में रंजना बहन जी से भी कह रहा था 2-3 दिन पहले कि ऐसे होने जा रहा तो क्या करें। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो अग्रज हैं, हमारे आदरणीय सदस्य हैं योगाहार के, वो इस वैदिक समारोह में उपस्थित रहे, और उन्होंने जो दिव्य भव्य आयोजन देखा है वो स्मरणीय तो रहेगा ही रहेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उससे ज्यादा ये प्रेरणा जो अलग अलग माध्यम से लोगों के पास जा रही है, एक मील का पत्थर साबित होने वाला है ये कार्यक्रम। आदरणीय अशोक जी भाई साहब को, उनके पुत्र वधू को, सारे परिवार को, पूरे योगाहार को इस आयोजन पर और इस विवाह समारोह पर और इस मंगल कार्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं। और ये हमारी उपस्थिति अनुपस्थिति जो भी रही हो, लेकिन ये प्रेरणा आपने इस तरह से कर दी है जिस तरह से संभवतः मैं कह सकता हूँ कि राजा जनक जी ने अपने राज्य में किए, सब कुछ अच्छा करने के लिए, खेती किसानी के लिए, छोटे बड़े जो किसान हैं, उद्योगपति हैं, या फिर सामान्य के लिए एक मील का पत्थर साबित कर दिया है। और जैसे अभी अरुण मालवीय जी ने भी अपने संबोधन में कहा है, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने कहा है, तो कुल मिलाकर ये राम राज्य और राम मंदिर की स्थापना के बाद योगाहार और ये जो मंगल शादी हुई है, ये अद्वितीय संयोग है। और जैसे नीलकंठ जी भाई साहब ने कहा है, ये युग परिवर्तन का एक संकेत है
शुभ संकेत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभाशीर्वाद नव दंपत्ति के लिए। और आगे मैं आदरणीय हमारे सदन में जुड़े भाई आदरणीय राकेश गौर साहब उपस्थित हैं, जिन्होंने सारी सब्जी की व्यवस्था आदरणीय अशोक पटेल जी के इस में की है, तो वो यहाँ उपस्थित हैं। राकेश गौर साहब, उनको भी सुन लिया जाए। वो एक सारी सब्जी जैविक सब्जी इन्होंने पूरी कलेक्ट की है और इन खुद उगाते भी हैं। और इनका जो तो अशोक राकेश गौर साहब, अपना थोड़ा सा 2 बात आप भी अपना अनुभव शेयर करें। जी, सदन में सभी को शिवनी माला जिला नर्मदापुरम से। और सब्जियों का तो खरा जैविक अब लेफ्ट हो गए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो जैसे जुड़ जाते हैं तो हम सुनेंगे। और आदरणीय अशोक पटेल जी तक आवाज़ शायद पहुँच नहीं रही है, सो रहे होंगे या सो तो नहीं रहे हैं, खैर योग करते हैं, रोज योग करते हैं। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि कल जो हुआ है हमारे बहुत ही मार्गदर्शक और योगहार कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के आज तक बिना गैप के रोज किसानों का मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, जिनकी कल माता जी का देहावसान हुआ है, तो अभी हम अंतिम में एक श्रद्धांजलि सभा करेंगे योगहार परिवार की ओर से। और इसके पहले जी राकेश गौर जुड़ गए हैं, अपनी बात रखें। जी 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 राकेश जी। हाँ, और को सब्जियां तो ऐसा हमने यहाँ सब्जियां तो लगभग सारी अपन भी उगाते हैं जो लगती है वहाँ पे, मगर कुछ क्वांटिटी कम होने के कारण फिर मैंने बाहर से कुछ रूप सिंह भैया रोहना वाले हैं, कुछ हमारा भोपाल में एक ग्रीन एंड ग्रेन्स को भी हम सब्जी देते हैं, तो उनको बोल के रखा था मैंने कि आप जो एक्स्ट्रा सब्जी रहे और या एक्स्ट्रा के अलावा भी अगर कुछ हो तो हमको हमारी क्वांटिटी पूरी करवा दें। तो हाँ, भोपाल से फिर सब्जियां लेके आए कुछ हमने, और बाकी अपने लोकल से खट्टी की सब्जी ऐसे करके सब्जियों की पूर्ति करवाई थी। नमस्कार। हेलो जी जी, बहुत बढ़िया भैया जी, ओम धन्यवाद। बस इतना ही। जी ओम। आदरणीय यदि वो अनिल राय जी से निवेदन है कि वो वैद्य जी यदि आ गए हों, तो क्योंकि वो राजस्थान से थे और उनने कल उनकी परंपराओं का बहुत वहाँ पर वर्णन किया, तो यदि वो उपस्थित हों तो वो भी अपनी बात कहें। जी ओम। जी ओम। अनिल राय, यहाँ हम लोग जो है प्रदीप वर्मा जी के यहाँ आए हुए हैं, तो संभवतः कुछ वो बता रहे हैं अपना किसी को कुछ कोई समस्या है, उसी में थोड़ा व्यस्त हैं, तो अभी आते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो देख रहे हैं। और जी जी, जय गौ माता की, ये सब व्यस्त है। तो अब हम चलते हैं और हम सब जो है एक श्रद्धांजलि सभा करेंगे। बने सिंह जी ने हैंड रेज किया है। जी आदरणीय बने सिंह जी। जी, परिवार के सभी को मेरा प्रणाम। शादी के विषय में जो शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं सभी को, योगहार परिवार की ही शादी समझ के हम सब लोगों ने वहां पे उसका योगदान दिया और बहुत अच्छा लगा हमको। मुझे तो ऐसा आभास हो रहा था कि मैं स्वयं शादी में ही उपस्थित हूँ, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कहाँ पे हूँ। तो बहुत सुंदर नज़ारा, और ये एक योग संयोग स्वयंवर जो रहा ना, जैसे लंबे समय प्रयास के बाद में अपन कुछ कामयाबी और कदम बढ़ाए हमारा, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा जी। सभी को शुभकामनाएं जी। हूँ
हाँ जी ओम जी ओम। हाँ अनिल ये वैद्य जी से बात बताएंगे कुछ। हाँ करवाइए जी। सदन के साथ सभी साथी मित्रों को मेरा प्रणाम। जो उपस्थित नहीं रहे उन्हें दो बार प्रणाम। जो उपस्थित रहे उन्होंने आनंद ले लिया, जो उपस्थित नहीं रहे वो आनंद तो लिया है लेकिन महसूस किया है। और वीडियो ऑन करें यहाँ आपका, शादी की दर्शन हो जाएगा ना। जी 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 वीडियो ऑन करें आपका। जी जी जी। ओम जी ओम नमस्ते जी। आपके लिए है ये सब। जी सदन के सभी साथी मित्रों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये शादी यहाँ मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व रही है। और ये व्याव जो है, हम शादी कहते हैं इसे व्याव, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं राजस्थान में व्याव। और ये जो व्याव हुआ है इसमें हमने देखी पूरी व्यवस्था जो है राजाशाही व्यवस्था थी। राजाशाही मतलब राजा के दरबार में जैसे बैठा करते थे, जैसे भोजन परोसा करते थे, जैसे आगमन के ऊपर जो मेहमानों की मेहमान नवाजी होती थी, आदर सत्कार होता था, वो आदर सत्कार से लेकर के इन्होंने नृत्य में घूमर और स्वदेशी लोकगीत का चयन किया, न कि कोई डीजे पे चला करके डिंग डांग नहीं चालू किया। ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। और प्राचीन भारत की परंपरा के अनुसार इन्होंने मायरा भरा। मायरे का मतलब एक बहुत बड़ी कथा है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता जी कृष्ण भगवान की जो कहानी है बहुत ही अभूतपूर्व है। और जो मायरा प्रथा थी, हम बहन को या बेटी को उनके परिवार में जैसे ससुराल में चली जाती है तो उसके कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद हम अपनी तरफ से कुछ धन, कुछ स्वर्ण मुद्राएं, कुछ वस्त्र प्रदान करते हैं उनके परिवार वाले को और उनको। ये मायरा परंपरा जब तक थी हमारे पास, हमारे इसमें भारतीय संस्कृति में, तब तक हमारी प्रॉपर्टी का जो झगड़ा था, मतलब कितनी भी पिताजी की प्रॉपर्टी कितनी भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं था बेटी को और बहन को। लेकिन जैसे ही हमने ये मायरा परंपरा, मायरा प्रथा को बंद किया, वैसे ही आज एक पुत्र की भांति एक पुत्री भी, एक भाई की तरह एक बहन भी अपने पिता का पूरा संपत्ति का अधिकार रखती है। और आज समाज में ये बुरी तरह से फैल गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के पटेल साहब के इस विवाह में जो मायरा प्रथा का कार्यक्रम हुआ, उस मायरा प्रथा को अगर सुचारू रूप से पूरा समाज इसे अग्रेसित करे, आगे लाए, तो मुझे लगता है ये कानूनी दाव फेल हो जाएंगे और हमारी भारतीय संस्कृति जीत जाएगी। भोजन के स्वाद में यहाँ पर हमें सुबह के भोजन में 6 के 6 रस मिलने चाहिए, वो पूरे रस इसमें थे। भोजन का जो बैठने का जो व्यवस्था था अभूतपूर्व था, बहुत ही सुंदर था। और इन्होंने पूरा कार्यक्रम जो है पारंपरिक तरीके से, सांस्कृतिक हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार ही रखा। ऐसा हमें कहीं नहीं लगा कि वेस्टर्न कल्चर इसमें आया है। और लोकगीत में राजस्थानी लोकगीत, घूमर, नृत्य, केसरिया बालम जैसे गाना चले, जैसे सॉन्ग्स चले, जैसे कीर्तन चले, और इन्हीं कीर्तों का आनंद लेते हुए हम सभी मेहमान वहां पे पहुंचे हुए, हमें पता ही नहीं था कि कब 30 से 36 घंटे निकल गए वहां पे। तो मैं सदन के सभी साथी मित्रों को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मित्रों की वजह से पटेल साहब के यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। हालांकि पटेल साहब ने बहुत ही दृढ़ निश्चय कर लिया था और आप सदन के सभी मित्रों को सौंप दिया था कि भाई आप जो करोगे उसमें मैं एग्री हूं, उसमें मुझे विश्वास है अच्छा होगा। तो ये आपसे पतंजलि परिवार से एक प्रेरणा मिली है। मैं चाहता हूं हर एक के परिवार में ये प्रेरणा मिले और ये भोजन जो है नित्य जीवन में सात्विक भोजन, तामसिक भोजन की अगर बात करें तो जो भोजन हम बाजार का ला करके ले रहे हैं उसमें तामस गुण ही ज्यादा है, सात्विक गुण तो है नहीं, तमो गुण ही ज्यादा है। यही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये आप
हो सकता है बड़े फंक्शन में नहीं कर पाए एकाएक, लेकिन अपने घर में दैनिक जीवन में सदुपयोग करेंगे तो औषधि के शरीर में किसी भी तरह की कोई भी जरूरत नहीं होती। कहा गया है आयुर्वेद में कि भोजन ही रोग की जड़ है और रोग का कारण भी भोजन ही और रोग का निवारण भी भोजन ही है। अगर हमने भोजन सुधार दिया तो हम निरोगी पूर्ण रूप से रह सकते हैं। पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक और व्यावसायिक तीनों तरीके से हम सफल और एक विकसित बन सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सदन के सभी साथी मित्रों को प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय रंजीत सिंह जी। और आप आए और पूरे कार्यक्रम में आपकी सभी से भेंट हुई, मिलना जुलना हुआ और एक परिवार का जो भाव होता है, जैसा आपने कहा है, आदरणीय अशोक पटेल जी ने हम सबको कह रखा था आप लोग देखिए, और हम लोग भी उस भाव से देख रहे थे जैसे हमारे घर में शादी होती है। कार्ड लगाने से लेकर के, व्यवस्थाओं से लेकर के, चाहे सब्जी की व्यवस्था हो, चाहे दूध की व्यवस्था हो, चाहे मावे की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, हर व्यवस्था जो है पटेल साहब ने उसी भाव से कहा है जिस भाव से हमारे परिवार के सदस्य कहते हैं। घर में जब कोई भी शादी होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो जिम्मेवारी से जो बात की जाती है वही भाव उनके अंदर थे और वही भाव हम लोगों के अंदर थे कि हम लोग जो है उस हिसाब से जितना बन सका हम लोगों ने किया है। और आज जब हम ये कार्यक्रम हो गया है तो जैसा कि चूंकि कार्यक्रम के बाद हम सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे और आज जो कल की जो सूचना मिली थी उसके लिए अब मैं चाहूँगा कि आज हम सब 2 मिनट का मौन करके और आदरणीय भुवनेश्वर राय जी की पूज्य माता जी का जो देहांत हुआ उनके लिए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मैं मेहरा जी उपस्थित हैं, रमेश चंद मेहरा जी जी श्रद्धांजलि सभा कराइएगा और फिर हम इसका समापन करके और लेफ्ट हो जाएंगे। जी ओम। तो जी ओम। सर्वप्रथम हम 3 बार जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और इसके बाद हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और सभा का विसर्जन करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम शांत मन से उनकी आत्मा के ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें अपने चरण कमल में आश्रय दें और वो शांति प्रदान करे और जो हमारे शोक संतप्त परिवार है उसे भी दुख सहने की क्षमता दे। इस तरह से हम 2 मिनट मौन रख करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओम। जी ओम। ओम जी ओम। ओम। उसमें शांति पाठ भी कर सकते हैं अपन। जी ओम करा दें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति
श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सदन को नमन। ओम। जब आज की हर कार्यक्रम का समापन कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। ओम। ओम। पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करे और सभी को